838 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सभा में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाने के लिए किया गया है। यह लेबर पार्टी का भी 838 सेशन और ट्रूथ ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स किताब का भी 38 सेशन है, क्योंकि तीनों का लक्ष्य एक ही है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो। अभी तक जो लोग ऐसे ही स्वतंत्र रहना चाहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, मगर क्या है कि प्रशासन से जुड़ जाने से, सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट आ जाने से एक निश्चित आमदनी आ जाती है, और वो निश्चित आमदनी अच्छी खासी बन जाती है। मतलब कि आपको बैठे बैठाए 10, 15, 20, 25 लाख बनने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ऐसी व्यवस्था को क्यों ना अपनाया जाए, और इसीलिए जो है सो हम लोग निरंतर इसका सेशन लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ कर रही है। इसको अमितेश्वरवाद कहते हैं, और इसके तहत जो भी कानून बनाए जाएंगे उसको कहते हैं ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट 2001 शारदापुर। इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट विच फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट विच फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. There should be 3 budget system: annual budget 100 ministry, railway budget 1 ministry, and organized self-employment ministry and budget. 4 slab pension, annual budget 100 ministry, railway budget 1 ministry, and organized self-employment ministry. 4 slab pension 1830 to 4658 year, and per month fiscal credit salary. There should be employment equilibrium, 40,000 per month above and 40,000 per month below, and based on that 40,000 per month above and 40,000 per month below, 70% of the people are 40,000 per month below earner in cash, and 30% are 40,000 per month above earner in cash. So that is a very important thing in our life. We can organize ourselves in the direct ministry and budget connection. So we have to understand this, that there should be 3 budget system: annual budget 100 ministry, railway budget 1 ministry, and organized self-employed ministry, and we should support it. And we have also made 6 Rashtrapati Bhavan based on the Mandir document. We have 1175 crore Mandir document. First is Shiv Puran Mandir document based on the all Shiv Parvati Mandir. Then second is Vishnu Lakshmi Puran Mandir based on all Vishnu Lakshmi Mandir. Then third is Brahma Saraswati Puran based on all the Brahma Saraswati Mandir. And fourth is the Adi Shakti Jagadamba based on Adi Shakti Jagadamba Mandir. And fifth is each united Varshkrit god and goddess based on all the god and goddess of Hindu religion. And sixth is Hindu government treasury based on all the government laws we have made. So 6 Rashtrapati Bhavan is there. So on that basis we are making organized self-employment ministry, which is under control of 1 Rashtrapati Bhavan. अब इसमें क्या है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए हम लोग निरंतर लगे हुए हैं, और इसकी जागरूकता करने से ही ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का निर्माण होता है, क्योंकि ये आज़ादी की तरह है। जो भी अभी आपको पैसे की जो दिक्कत हो रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा दावा नहीं है कि आपको ये पैसा मिलेगा या वो पैसा मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट पारित होती है, तो उसके तहत सभी को सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क मिल जाता है। और जब सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क मिल जाता है, तो ये जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट हम और आप घर में करके बैठे हुए हैं, उस पर एक पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज बनता है। अब उसको लेने के लिए प्रति महीना हम लोगों ने एक संस्कार डाला है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अमितेश्वरवाद के तहत, कि प्रत्येक नागरिक 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाए। अब कोई कमा रहा है, कोई नहीं कमा रहा है, तो उसके लिए फिजिकल क्रेडिट टेबल बनाया गया है, क्योंकि फिजिकल क्रेडिट टेबल में सीधा एक ढांचा बना हुआ है, एक फ्रेमवर्क बना हुआ है। उस फ्रेमवर्क पर आप आए, आपके एजुकेशनल के हिसाब से ये जो आपका फिगर है कि क्या आमदनी होगी वो बन जाता है। अब आपको सिर्फ वो उसको भरना है कि आपका प्रति माह इतना बनता है, और वो सिग्नेचर कर दिया। जैसे ही उस पर सिग्नेचर किया, वह आपका आमदनी सरकार के घर में मान लिया गया। अब जब सरकार के घर में उसको मान लिया गया, तो उस पर पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस, अलाउंस, मिनिस्टीरियल बेनिफिट, वो सारे आ गए।
अब प्रति महीना उस पर जब पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट सब आने जुड़ने लगते हैं तो वह एक रकम बन जाता है। 18 वर्ष पर, 32 वर्ष पर, 46 वर्ष पर, 58 वर्ष पर। अगर आपने 18 से पहले वर्ष में दिखाया है तो 18 वर्ष पर बन जाएंगे, अन्यथा 32 पर, 46 पर, 58 पर बन जाता है और ये रकम जुड़ता जाता है। 32 वाला 46 में जुड़ जाएगा, 46 वाला 58 में जुड़ जाएगा, 18 वाला 58 में जुड़ जाएगा और ये सारे अच्छे खासे रकम बन जाते हैं। और एक और चीज़, अगर कोई 40,000 से ऊपर जाना चाहता है, मतलब प्रति माह कैश करना चाहता है, तो हमारे यहाँ ये सुविधा उपलब्ध है। आपको अन्य अर्थव्यवस्था में बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और चांसेस कम रहती है 40,000 से ऊपर जाने, क्योंकि 70% 40,000 से ऊपर जा ही नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आदमी 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री या फिर 10 BA डिग्री प्राप्त करता है तो वो 40,000 से ऊपर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में चला जाता है, जबकि अन्य जगहों पर ऐसा पॉसिबल नहीं, यानी कि 70% या 70% व्यक्ति जा सकता है। अब खुद के हाथ में है कि वह नहीं गया। यहाँ पर अभी जो तत्काल व्यवस्था है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें है कि आपका होना ना होना आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो स्थिति अभी जा रही है उस स्थिति में हमारे यहाँ जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए तत्परता के साथ निरंतर काम होता है और इस निरंतरता में हम लोग यही सिखाते हैं कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट होना ही चाहिए। इसके लिए फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया निरंतर काम कर रही है। सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, 3 बजट व्यवस्था, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, ये सारे काम किए जा रहे हैं और 4 बार पेंशन 18, 32, 40, 58 में आए, प्रत्येक नागरिक को आए, ये सारे काम हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए किताब, अब इस किताब के ज़रिए जो है सो 4 बार पेंशन व्यवस्था की गई है, पर मंथ फिजिकल क्रेडिट की व्यवस्था की गई है, फिजिकल क्रेडिट सैलरी की व्यवस्था की गई है और यह जो है 451 रुपये की किताब है, जिसको आप ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com के ज़रिए प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे कि आप इसको प्राप्त करते हैं तो आपको प्राप्त करते ही जो है सो आपको इसमें इंटरेस्ट लगेगा और यह स्वरोजगारी सरकारी नौकरी निर्माण करने में सहायता देगा। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन की ट्रूथ ओनली ट्रूथ किताब के 6 खंड है और सभी खंडों की 451 रुपये कीमत है। इसके अलावा जो है सो ओम नमः शिवाय यूट्यूब पर जो है सो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया सेशन है, जिसमें सेशन 1 to 100 इंग्लिश में है, 101 to 200 हिंदी में है, 201 to 225 जो है सो मैथिली में है, 226 to 300 इंग्लिश में है, 301 to 400 जो है सो 401 to 500 मैथिली में है, 501 to 700 जो है सो इंग्लिश में है और 701 to 900 जो है सो हिंदी में। तो इस प्रकार से इसमें जो है जनता से कनेक्टिविटी बनाने के लिए इस चीज़ को किया गया है, जिसको आप सुने और सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। इसके अलावा जो ट्विटर पर अकाउंट है amitkum68022607 उसको फॉलो करके जो है सो आप लोग इसको आगे बढ़ाएं। इसके अलावा जो है सो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो है सो ब्लॉग भी है, ब्लॉग है jahamitkumar77.blogspot.com। अब इस ब्लॉग के ज़रिए आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का एक और चीज़ है, वह है कि इसकी आरती जो कि नित्य प्रतिदिन शारदापुर में कमरा नंबर 1 से 6 में होती है। हेड ऑफिस शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया।
पिन कोड 847407 और मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर और OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। तो राष्ट्रीय भवन नंबर 1 में शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 वाराणसी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रुथ हॉस्पिटल। राष्ट्रीय भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 वाराणसी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रुथ हॉस्पिटल। राष्ट्रीय भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 वाराणसी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रुथ। राष्ट्रीय भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 वाराणसी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रुथ। राष्ट्रीय भवन नंबर 5 प्रत्येक शिव वर्ष के भगवान मूर्ति 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 वाराणसी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रुथ। राष्ट्रीय भवन नंबर 4 हिंदू गवर्नमेंट टीचर टाइमर 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 वाराणसी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रुथ हॉस्पिटल। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की आरती जो है सो डेली होती है सुबह शाम। और इसके अलावा आरती इसका ध्वज भी है और वह ध्वज है उजला कपड़ा जिस पर 12 चिन्ह अंकित है, 6 सिंह हिंदू रिलीजन के और 6 अल्पसंख्यक। तो पहला चिन्ह त्रिशूल मांग में सिंदूर जो कि शिव पार्वती वेलफेयर पावर का दृष्टिकोण। दूसरा है चक्र मांग में सिंदूर जो कि विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण और दामोदर सर। तीसरा है कमंडल मांग में सिंदूर जो कि ब्रह्मा सरस्वती लॉ एडुकेशन का देव। चौथा है आदिशक्ति जगदम्बा मांग में सिंदूर जो कि प्रत्येक स्वयं वर्ष के भगवान जो कि आदिशक्ति जगदम्बा का दृष्टिकोण। पाँचवा है पिताम मांग में सिंदूर जो कि प्रत्येक वर्ष के भगवान का दृष्टिकोण। छठा है हिंदू गवर्नमेंट मांग में सिंदूर जो कि हिंदू गवर्नमेंट को दृष्टिकोण है। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी जन जन में लोकप्रिय हो और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को आगे आना चाहिए। इसी विचारधारा के साथ हम लोग इसको जो है सो आगे बढ़ाते हैं। लेकिन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को बढ़ाने के लिए आप सबको साथ देना पड़ेगा। खुद भी आप सबको हमारे दिखाए हुए मार्ग अमितेश्वरवाद के तहत यूट्यूब पर अपने विचार को प्रकट करने पड़ेंगे अमितेश्वरवाद के छत्र छाया में, क्योंकि लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को प्रमोट अपने हिसाब से निरंतर कर रही है। हेड ऑफिस भी है अमित कुमार झा, अमितेश्वर झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर और OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। लेकिन फिर भी जो है आप लोगों के समर्थन की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप महिला पुरुष बच्चे इससे जुड़ते जाएंगे उतना ज़्यादा ये ताकतवर बनता जाएगा, क्योंकि समझाने का काम हम लोग निरंतर किए हुए हैं। और अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपका ही भला है, क्योंकि पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी आपको मिलेगा। इसमें किसी को नहीं मिलने वाला है, वो आप ही को मिलने वाला है। पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी, ऊपर से पेंशन ग्रेजुटी प्रॉविडेंट फंड डियरनेस अलाउंस सभी कुछ पेंशन भी अपना एक रेगुलर इनकम पेंशन भी बन जाता है। और ये सब प्रशासनिक सेवा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट प्रशासनिक सेवा के तहत आ जाता है। अब इसको लाने में जो है हम लोग निरंतर ज़मीन आसमान एक किए हुए हैं, लेकिन आपके तरफ से इनिशिएटिव भी उतना ही ज़मीन आसमान वाला चाहिए कि हाँ हमें चाहिए, क्योंकि विधानसभा में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जनता का बोलबाला है और वो जनता आप हैं। और जैसे ही आपका आवाज़ हम तक समर्थन के लिए पहुंचेगा वैसे ही इस चीज़ को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सुन लेगी। क्योंकि क्या होता है, जब जनता खुद रोड पर निकल जाती है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण होना चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगना चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर प्रमोशन मिलना चाहिए, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आना चाहिए, इन सब विचारधाराओं को अगर आप सपोर्ट करते जाते हैं तो ऑटोमेटिक है कि आप ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में नरेंद्र मोदी के समय में ही इस अधिनियम का जो है सो पारित हो जाएगा। क्योंकि लगातार पिछले मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी के रेजिम से ही 2001 से ही ये व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक्ट 2001 शारदापुर ड्यू है और निरंतर लगा हुआ है। मीन्स जब मनमोहन सिंह थे तब भी और अभी भी इस चीज़ को हम लोग जो है आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं।
तो आइए अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा का साथ दें और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फेस्ट ऑफ द हैंड के साथ ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन का किताब खरीदते हुए 451 में व्यवस्थित स्वर्गगाही मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट 2001 शब्दाब्दों को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में पारित करें और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाए देश में।